हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम अगस्त 2024 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें लगभग 140 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये सबमरीन है न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जो कि इंडिया का सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, और इसको डेवलप किया गया इंडिया के ही द्वारा, इंडिजिनसली है, और इसका नाम है ऑप्शन बी INS अरीघाट। तो INS अरीघाट ये इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है और इसका कोड नेम है S3। ये अपग्रेडेड वेरिएंट है अरिहंत क्लास सबमरीन का। इसको डेवलप किया गया अंडर एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल यानी कि ATV प्रोजेक्ट। कहाँ पे डेवलप किया गया है? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। पावर दी गई है इसमें 83 मेगावाट प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर से, जिसको रसिया के मदद से बनाया गया है। कमीशन किया गया है बाय राजनाथ सिंह, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम डिफेंस मिनिस्टर हैं। अगर बात करें इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का, इसका नाम है INS अरिहंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी रिसीव्ड रिसेंटली वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट। आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीनगर, विच इज़ द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो श्रीनगर ये कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर का। बिकेम द 4th वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ऑफ इंडिया, और ये अवार्ड दिया गया है बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। अदर 3 सिटी कौन कौन से हैं जिनको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट मिला है? तो जयपुर राजस्थान का, दूसरा है ममल्लापुरम तमिलनाडु का, और ये एक एंशिएंट सिटी है तमिलनाडु का। ठीक है, एंड तीसरा है मैसूर, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अवार्डेड विद विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024। आंसर होगा ऑप्शन बी गोविंदराजन पद्मनाभन। ठीक है, तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने 23 अगस्त को, जिस दिन हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करते हैं, उसी दिन टोटल 33 अवार्ड्स को प्रेजेंट किया गया था बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इसमें विज्ञान रत्न पुरस्कार ये दिया गया है गोविंद राजन पद्मनाभन को। वहीं पे विज्ञान श्री 13 साइंटिस्ट को दी गई है। विज्ञान युवा 18 यंग साइंटिस्ट को। विज्ञान टीम अवार्ड ये टीम चंद्रयान 3 को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च्ड EOS 08 सैटेलाइट, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन सी इसरो। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, इसके द्वारा लॉन्च किया गया रिसेंटली EOS 08 सैटेलाइट। ओके, तो EOS 08 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसके लिए लॉन्च व्हीकल यूज़ किया गया था SSLV D3, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3। ठीक है, लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। एंड प्रेजेंट टाइम इसरो के चेयरमैन हैं S सोमनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट इज़ बीइंग अमेंडेड बाय वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वक्फ एक्ट ऑफ 1995। ठीक है, तो द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में ऑन 8 अगस्त 2024। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, जो कि प्रेजेंट टाइम है किरण रिजिजू। ठीक है, इसका मेन पर्पस है टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज़। वक्फ रेफर करता है प्रॉपर्टीज़ डेडिकेटेड टू रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस इन इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड इंडियाज़ 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, और ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बनने वाला है, और ये छत्तीसगढ़ का 4th टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में लोकेटेड, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानक मार टाइगर रिजर्व एंड इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ठीक है,
अगर बात करें इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की, तो यह है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड हैं। तो याद रखेंगे गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में, और ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बनने वाला है। रिसेंटली इसको अप्रूवल मिल गया है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट नेशनल फिल्म अवार्ड 2024? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अट्टाम, ठीक है। तो 70th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024, इसके विनर लिस्ट की बात करें तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है आत्म, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है ऋषभ शेट्टी फॉर कंतारा, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है नित्या मेनन एंड मानसी पारेख, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है सूरज बरजातिया फॉर ऊंचाई, ठीक है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? आंसर होगा ऑप्शन डी बी श्रीनिवासन। इससे पहले नलिन प्रभात थे, तो ये जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, तो अभी प्रेजेंट टाइम है बी श्रीनिवासन, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, इसको ब्लैक कैट के नाम से भी जानते हैं, और ये एक काउंटर टेररिज्म यूनिट है इंडिया में, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 अक्टूबर 1984 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च्ड हिलचॉल वैक्सीन टू फाइट कोलेरा? तो कोलेरा यहाँ पे CHOL, ठीक है। तो इस वैक्सीन का लास्ट में 4 लेटर है, CHOL, कोलेरा से लिया गया है। तो ये वैक्सीन यूज़ किया जाएगा टू फाइट कोलेरा, ठीक है। तो इसको डेवलप करा है ऑप्शन सी भारत बायोटेक ने, ठीक है। तो हिलचॉल यानी BV131, ये एक नोवेल सिंगल स्ट्रेन ओरल कोलेरा वैक्सीन है, ठीक है। ये ओरल है, ठीक है, यानी कि नीडल फ्री वैक्सीन होगा ये, जिसको डेवलप करा है भारत बायोटेक ने। कोलेरा ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, जिसके कारण सीवियर डायरिया या फिर डिहाइड्रेशन हो सकता है, और ये स्प्रेड होता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स विल बी क्रिएटेड इन लद्दाख? तो लद्दाख यूटी में कितने नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएंगे? हाल ही में इसकी अनाउंसमेंट की गई है बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5। तो इसको अप्रूवल मिल गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जो प्रेजेंट टाइम इनके मिनिस्टर हैं अमित शाह। 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से होंगे लद्दाख में? नए डिस्ट्रिक्ट्स जंस्कर होंगे, द्रास, साम, नुब्रा एंड चांगथांग, ठीक है। एंड इसको लगा के लद्दाख में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। पहले से थे लेह एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स, एंड अभी नए बनने वाले हैं 5 नए डिस्ट्रिक्ट। आर्टिकल 370 हट जाने के बाद 2019 में लद्दाख यूटी बना था, यानी कि यूनियन टेरिटरी। यहाँ मैप पे देख सकते हैं आप, ये लद्दाख का पार्ट है, ठीक है। ये पहले से था कारगिल, एंड यहाँ पे लेह डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट था मतलब लद्दाख में। अभी 5 नए बनाए गए हैं। नुब्रा यहाँ पे है, साम है, लेह है, चांगथांग है, जंस्कर है, कारगिल है, द्रास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द UPS यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, व्हाट इज़ द गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन फॉर एन एम्प्लॉय हु रिटायर्स आफ्टर एटलीस्ट 10 years ऑफ सर्विस? तो कम से कम 10 साल सर्विस करने के बाद उनको पेंशन कितना मिलेगा, मंथली पेंशन अंडर द UPS यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10,000 रुपीज़, मिनिमम इतना मिलेगा, ठीक है। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को, UPS को, ठीक है। और ये रिप्लेस करने वाला है NPS को, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम को। इट विल प्रोवाइड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विद अश्योर्ड पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, और ये इफ़ेक्टिव होने वाला है 1 अप्रैल 2025 तक। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी छूट दी जाएगी कि वो ज्वाइन कर सकें, इसको इम्प्लीमेंट कर सके या भी नहीं भी कर सके, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। तो अश्योर्ड पेंशन 50% मिलेगा अगर कोई भी
एम्प्लॉय मिनिमम 25 ईयर्स सर्विस देते हैं तो उनके जो लास्ट 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे होगा उनका 50% मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर वो 25 साल मिनिमम सर्विस करते हैं तो उनके लास्ट 12 मंथ के एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन मिलने वाले हैं अगर वो 25 साल मिनिमम सर्विस करते हैं। सेकेंड नंबर पे मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज़ मिलेंगे अगर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं आफ्टर मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। एंड तीसरा है फैमिली पेंशन। अगर जो भी एम्प्लॉय हैं रिटायर्ड पर्सन है वो अगर अचानक उनका मृत्यु हो जाते हैं, ठीक है, इफ़ रिटायर्ड पर्सन डाइड, तो उनके फैमिली को उनके लास्ट पेंशन का 60% मिलेगा। ठीक है, हर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है SLCR प्रोजेक्ट हैज़ बिन एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी। तो स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स यानी कि SLCR प्रोजेक्ट, और इसका एम है टू रिस्टोर वरुणा रिवर। वरुणा रिवर ये गंगा का ट्रिब्यूटरी है, तो इसको रिस्टोर किया जाएगा वरुणा रिवर को, जो कि एक गंगा का ट्रिब्यूटरी है, यूजिंग सस्टेनेबल मेथड। इसको इस्टेब्लिश किया गया है वाराणसी में, यानी कि इस प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया गया वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और इस प्रोजेक्ट को अनवील किया गया बाय NMCG यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, IIT-BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड डेनमार्क गवर्नमेंट। इसके लिए डेनमार्क गवर्नमेंट के द्वारा 5 करोड़ का ग्रांट दिया जाएगा टू रिस्टोर वरुणा रिवर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वाराणसी सिटी जो है ये 2 रिवर के नाम से लिया गया है। एक है वरुणा रिवर एंड दूसरा रिवर कौन सा है जिसके नाम से वाराणसी का नाम पड़ा है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 23 अगस्त को। 23 अगस्त 23 को चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट ये सक्सेसफुली लैंड करा था जो मून के साउथ पोल है वहाँ पे। ठीक है, लूनर साउथ पोल। इसी के साथ इंडिया बिकेम द 4th कंट्री हु सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मून्स सरफेस आफ्टर USA, रसिया एंड चाइना। तो चंद्रयान 3 का जो स्पेस क्राफ्ट था वो लूनर साउथ पोल में लैंड करने के बाद इंडिया 4th कंट्री बन गया था जिन्होंने सक्सेसफुली चांद पर लैंड करा है। ठीक है, आफ्टर USA, रसिया एंड चाइना। ठीक है, और ये जो स्पेस क्राफ्ट जिस जगह पे लैंड करा था उस जगह का नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट। इस बार की थीम है नेशनल स्पेस डे की टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोविंद मोहन। तो होम सेक्रेटरी ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, और इसमें CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसके अंडर आते हैं, यानी कि होम सेक्रेटरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट टाइम किसको अपॉइंट किया गया है, तो गोविंद मोहन जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिन नेम्ड एज न्यू चेयरमैन ऑफ ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, जय शाह, जो कि होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फॉर्मेशन हुआ था 1909 को, हेडक्वार्टर है दुबई में एंड इसके मेंबर हैं 108। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ED। ठीक है, बहुत चर्चा में रहता है ये। तो ED का अभी प्रेजेंट टाइम डायरेक्टर कौन है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, राहुल नवीन। ठीक है, याद रखेंगे राहुल नवीन को रिसेंटली अपॉइंट किया गया न्यू डायरेक्टर ऑफ ED। तो ED ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है।
इसका स्थापना हुआ था 1 मई 1956 को अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडियाज़ 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो रिसेंटली 15 अगस्त 2024 को इंडिया ने सेलिब्रेट करा है 78th इंडिपेंडेंस डे, और इस दिन इसकी थीम थी ऑप्शन ए विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड इंडिया। तो 78th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया ये मनाया गया 15 अगस्त 2024 को। हर साल 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर्स से, और इस बार इसकी थीम है विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड इंडिया। और इसमें फ्लैग होस्टेड किया गया था रेड फोर्ट में बाय पीएम मोदी, और पीएम मोदी का ये 11th टाइम था। ठीक है, सबसे ज़्यादा झंडा किसने फहराया है लाल किला में, तो जवाहरलाल नेहरू 17 टाइम्स। ठीक है, पीएम मोदी का स्पीच सबसे लॉन्गेस्ट रहा है 98 मिनट्स का। वहीं पे हर घर तिरंगा कैंपेन ये सेलिब्रेट किया गया था फ्रॉम 9 अगस्त टू 15 अगस्त। ठीक है, तो याद रखेंगे थीम इम्पोर्टेंट है विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सक्सेसफुली टेस्टेड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब नेम्ड गौरव। आंसर होगा ऑप्शन सी DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो गौरव ये 1000 kg क्लास का लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है फ्रॉम सुकोई 30 MK1 फाइटर जेट से। इसको टेस्ट करा है DRDO ने, कहाँ से, तो कोस्ट ऑफ ओडिशा से। एंड प्रेजेंट टाइम DRDO के चेयरमैन हैं समीर V कामत। ठीक है याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सोलर कैलेंडर हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। आंसर होगा ऑप्शन सी तुर्की। तो रिसेंटली तुर्की में वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सोलर कैलेंडर को डिस्कवर किया गया है, और इसकी लोकेशन है गोबेकली टेपे सदर्न तुर्की में। ये लगभग 13,000 ईयर्स ओल्ड है। ये दुनिया का ओल्डेस्ट सोलर कैलेंडर है, जहाँ पे ये खोजा गया कहाँ पे, तुर्की में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड दीनदयाल स्पर्श योजना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, एंड इसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो दीनदयाल स्पर्श योजना ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया है टू अवार्ड चिल्ड्रेन इन द क्लास कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड 6 to 9th। इसमें स्कॉलरशिप अमाउंट दी जाएगी 6000 पर ईयर। लॉन्च किया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी TV सोमनाथन। तो कैबिनेट सेक्रेटरी ये टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल होता है एंड सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया है TV सोमनाथन को। तो ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं ये अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर को सौंपता है। इनका कार्यकाल होता है यानी कि टर्म होता है 4 years का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट राइस ATM हैज़ बिन सेटअप इन विच स्टेट। आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में इसको सेटअप किया गया है इंडियाज़ फर्स्ट राइस ATM। ठीक है, तो इस ATM का नाम है अन्नपूर्ति ग्रेन ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। आंसर होगा ऑप्शन बी कवच। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कवच 4.0 को रोल आउट किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बाय 2025। ठीक है, तो कवच 4.0 ये एक इंडिजिनस ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन यानी कि AITP सिस्टम है, जिसको लॉन्च करा था रेलवे मिनिस्ट्री ने, और इसका फोर्थ वर्जन 2025 तक लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, रोल आउट किया जाएगा। इसको डेवलप करा है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि RDSO ने, जो लोकेटेड है लखनऊ में। ठीक है, इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी मतलब काम करेगा, तो जब दो ट्रेन आमने सामने आएंगे
तो इसको इस तरह बनाया गया है कि ये ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर सर्विंग ऑफ 15 ईयर्स शेख हसीना रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। सी वॉज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अवामी लीग। तो यहाँ सी होगा, ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे। तो इनके पार्टी का नाम है अवामी लीग। रीज़न फॉर हर रेजिग्नेशन। तो पहला रीज़न है मैसिव प्रोटेस्ट एंड सिविल अनरेस्ट। इनिशियली ये जो प्रोटेस्ट था स्टूडेंट के द्वारा कैरी किया गया था अपोजिंग द कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो स्टूडेंट के द्वारा इसको अपोज किया जा रहा था, प्रोटेस्ट किया जा रहा था। सेकेंड कारण है लॉस ऑफ मिलिट्री सपोर्ट एंड थर्ड कारण है इंटरनेशनल प्रेशर एंड आइसोलेशन। इसी के कारण बांग्लादेश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को रिज़ाइन देना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ लीडिंग बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल पीस प्राइज़ विनर रहा है 2006 का, क्यों दिया गया था? फॉर फाउंडिंग द ग्रामीण बैंक विच हेल्प्ड एलिवेट पॉवर्टी, ठीक है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश में भी प्रेजेंट टाइम, उनको लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस जो कि एक नोबेल पीस प्राइज़ विनर हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 इंडियन स्टेट्स जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, पहला है वेस्ट बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है यहाँ पे मेघालय, चौथा है त्रिपुरा एंड पांचवा है मिज़ोरम। तो ये 5 इंडियन स्टेट्स है जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमिनी कृष्णमूर्ति हु रिसेंटली पास्ड अवे was related to which डांस फॉर्म। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी, ठीक है। तो यमिनी कृष्णमूर्ति ये इंडियन क्लासिकल डांसर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। सी रिसेंटली पास्ड अवे। सी वॉज रिलेटेड टू भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है एंड कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, ठीक है। इनको अवार्ड मिल चुका है पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न। इनको 2016 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविक वोन विच मेडल एट पेरिस ओलंपिक 2024। आंसर होगा ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल, ठीक है। नोवाक जोकोविक जो कि सर्बियन टेनिस प्लेयर हैं, ये फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल है उनका। इन्होंने हराया था कार्लोस अल्कराज में फाइनल में, और ये इवेंट था मेंस सिंगल टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 2024 समर ओलंपिक्स। आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस ने होस्ट किया था, फ्रांस के शहर पेरिस में ये ओलंपिक हुआ था जिनका नाम था पेरिस ओलंपिक 2024 समर ओलंपिक या फिर पेरिस ओलंपिक 2024। इसका एडिशन था 33rd। लोकेशन कहाँ पे? पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल है। ओपनिंग डेट था 26 जुलाई 2024 एंड क्लोजिंग डेट था 11 अगस्त 2024। मोटो था गेम्स वाइड ओपन, मैस्कट था फ्रीजियन कैप एंड इसमें टोटल 32 स्पोर्ट्स में खेला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द मोस्ट मेडल एट द 2024 पेरिस ओलंपिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें टोटल 146 मेडल जीते हैं, जिसमें से 40 गोल्ड, 44 सिल्वर एंड 42 ब्रॉन्ज मेडल। ये टॉप में है यूएसए, 1 नंबर इसकी रैंक है। सेकेंड नंबर पे चाइना 40 गोल्ड, 27 सिल्वर एंड 24 ब्रॉन्ज, ठीक है, टोटल 91। थर्ड में जापान, फोर्थ में ऑस्ट्रेलिया
और इम्पोर्टेंट है इंडिया की रैंक है 71st। इंडिया ने 0 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल 6 मेडल जीते हैं इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु भाकर वोन विच मेडल इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट एट पेरिस ओलंपिक 2024। आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते थे, ठीक है, जिसमें से 1 सिल्वर था एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। 1 सिल्वर सिर्फ जीते हैं कौन, तो वो है आपका नीरज चोपड़ा, ठीक है, बाकी सभी ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो मनु भाकर ये इंडियन शूटर है फ्रॉम हरियाणा, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में। इवेंट कौन सा था, तो 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन शूटिंग मेडल एट ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु भाकर एंड सरबजीत सिंह वन विच मेडल एट पेरिस ओलंपिक 2024। तो ये भी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं दोनों मिलकर मिक्स्ड इवेंट में, ठीक है। और ये दोनों शूटर हैं फ्रॉम हरियाणा। इवेंट था 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं दोनों मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्निल कुशाले रिसेंटली वन ब्रॉन्ज मेडल इन विच स्पोर्ट्स इवेंट एट पेरिस ओलंपिक 2024। तो आंसर होगा ऑप्शन सी शूटिंग, ठीक है। तो शूटिंग से रिलेटेड है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वप्निल कुशाले ये इंडियन शूटर है फ्रॉम महाराष्ट्र, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन हॉकी इवेंट एट पेरिस ओलंपिक 2024। आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि गोल्ड मेडल जीता है नीदरलैंड ने। अगर बात करें इंडियन मेंस नेशनल हॉकी टीम की कैप्टन की, तो यह है हरमनप्रीत सिंह। तो नीदरलैंड गोल्ड मेडल जीता है, जर्मनी सिल्वर एंड इंडिया हमारा सिल्वर मेडल जीता है हॉकी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा वोन विच मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट एट पेरिस ओलंपिक 2024। सिल्वर मेडल जीते हैं। लास्ट टाइम जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा ये इंडियन जेवलिन थ्रोवर हैं, सिल्वर मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। डिस्टेंस याद रखेंगे 89.45 मीटर, ठीक है। नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था और इस टाइम इनका डिस्टेंस था 87.58 मीटर। यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड जीता है अरशद नदीम, पाकिस्तान का जेवलिन थ्रोअर हैं 92.97 मीटर के साथ। सेकेंड में है नीरज चोपड़ा एंड थर्ड में ए पीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन सहरावत हु रिसेंटली वन ब्रॉन्ज मेडल एट पेरिस ओलंपिक 2024 इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रेसलिंग। तो अमन सहरावत ये इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर हैं एंड ये 57 kg इवेंट में खेले थे और ये बिलोंग करते हरियाणा से एंड ही बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। तो यहाँ पे देख लेते हैं इंडिया एट पेरिस ओलंपिक 2024 टोटल एथलीट्स गए थे 117 इन 16 स्पोर्ट्स। फ्लैग बियरर्स थे ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु एंड शरद कमल। फ्लैग बियरर्स थे क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर एंड PR श्रीजेश। इंडिया की रैंक था 71st, 0 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 6 मेडल जीते थे पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज पार्टीशन हॉरस रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड। आंसर होगा ऑप्शन सी 14 अगस्त। क्योंकि पार्टीशन ऑफ इंडिया के दौरान जो भी विक्टिम्स थे, जो भी लोग परेशान हुए थे, सफ़र हुए थे, उनको याद करने के लिए हर साल पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है और इसको डिक्लेयर करा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ द नेशनल जेवलिन डे
सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो आंसर का ऑप्शन ए 7 अगस्त, क्योंकि इसी दिन 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। ठीक है, इसी को याद करने के लिए हर साल 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीरज चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट इंडियन who won medal in athletics event in Olympic. Second Indian won gold medal in the individual category after अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में। तो जेवलिन नेशनल जेवलिन डे 7 अगस्त को मनाया जाएगा, हर साल मनाया जाता है और इसको मनाया जाता है बाय एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है व्हेन इज़ हिरोशिमा डे ऑब्जर्व्ड? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 6 अगस्त। ठीक है, तो 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करा था हिरोशिमा में ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। ठीक है, एंड यूएसए ने दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब जापानीज सिटी में यूएसए ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब जापानीज सिटी में ड्रॉप किया था। पहला था 6 अगस्त को, जिसका नाम था द लिटिल बॉय, इसलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। एंड दूसरा बॉम्ब था 9 अगस्त। ठीक है, और इसका नाम था द फैट मैन। यह नागासाकी सिटी में गिराया गया था यूएसए के द्वारा, इसलिए हर साल 9 अगस्त को नागासाकी डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली टाइफून सानशान अफेक्टेड एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जापान। तो टाइफून सानशान ये पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन है, रिसेंटली ये अफेक्ट करा था जापान एंड साउथ कोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड सीईओ? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी सतीश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो आंसर होगा ऑप्शन सी 29 अगस्त को हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और ये मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, जिनको विजर्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल स्कीम एक है जिनका नाम है विज्ञान धारा स्कीम। रिसेंटली इसको अप्रूवल मिल चुका है यूनियन कैबिनेट के द्वारा और ये स्कीम आएगा अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस स्कीम का ड्यूरेशन होने वाला है 2021-22 से 2025-26। इसको प्रपोज किया गया है फॉर द 15th फाइनेंस कमीशन और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इसके लिए टोटल खर्च किया जाएगा 10,579 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट नेम्ड रूमी 1? ठीक है, तो दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रूमी 1, इसको किस कंट्री ने लॉन्च कराया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया ने। तो रूमी 1 ये इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जिसको डेवलप कराया तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप विच नेम इज़ स्पेस जोन इंडिया। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सुभद्रा स्कीम रिसेंटली? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा। ठीक है, और इसको लॉन्च करा है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन मांझी ने और इस स्कीम का बेनिफिट है टू प्रोवाइड 50,000 रुपीज़ टू 1 करोड़ वुमेन। एलिजिबिलिटी है जिनका उम्र 21 साल से लेकर 60 साल के बीच हैं। ठीक है, उनको हर साल मतलब महिलाएं वुमेन को 50,000 हर साल मिलेगा अंडर सुभद्रा स्कीम रिसेंटली लॉन्च बाय ओडिशा सीएम मोहन मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदीज पोलैंड विजिट was the first visit by an Indian Prime Minister to the country in days years।
तो आंसर होगा ऑप्शन सी 45 ईयर्स। तो ये 45 ईयर्स में पहला प्राइम मिनिस्टर बन चुका है पीएम मोदी, जो पोलैंड के विजिट में गया है। तो पोलैंड की कैपिटल है वार्सो एंड प्राइम मिनिस्टर है डोनाल्ड टस्क। यहाँ पे पोलैंड आपको मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है वार्सो। यहाँ पे है बाल्टिक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम मोदी प्रेजेंटेड भीष्म क्यूब्स टू विच कंट्री? आंसर होगा ऑप्शन सी यूक्रेन। तो आरोग्य मैत्री क्यूब ये दुनिया का पहला पोर्टेबल यानी कि मूवेबल हॉस्पिटल है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट भीष्म यानी कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, एंड द हॉस्पिटल कैन बी एयरलिफ्टेड विद 72 क्यूब्स कंटेन इसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाइज। तो ये 72 क्यूब्स के साथ एयरलिफ्टेड किया जा सकता है, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाइज होंगे। तो भीष्म क्यूब्स रिसेंटली पीएम मोदी के द्वारा प्रेजेंट किया गया है यूक्रेन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ नेशनल कार रेसिंग चैम्पियनशिप? आंसर होगा ऑप्शन ए डियाना पुंडोल, ठीक है। और ये इवेंट हुआ था एमआरएफ इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैम्पियनशिप 2024। ये हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ? आंसर होगा ऑप्शन बी तरुण चग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलारिस डाउन मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्पेस एक्स। तो पोलारिस डाउन मिशन ये फर्स्ट प्राइवेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, जिसको लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स के द्वारा, जिनके मालिक है एलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बी एस्टेब्लिश्ड? आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। तो हरियाणा में लोकेटेड ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इसको सेटअप किया जाएगा, सोनीपत हरियाणा में, ठीक है। और इस म्यूज़ियम का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन एकेडमी एंड राइट्स एंड फ्रीडम म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रैंक्ड टॉप सेंट्रल बैंकर फॉर सेकेंड ईयर इन रो? आंसर होगा ऑप्शन सी शक्तिकांता दास, जो कि प्रेजेंट टाइम हमारे आरबीआई के गवर्नर है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और ये रैंक दिया गया है यूएस बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा, और शक्तिकांता दास को A+ ग्रेड रैंक दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। माझी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करा है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, और इसको लॉन्च करा है एकनाथ शिंदे ने, जो कि प्रेजेंट टाइम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। इस स्कीम के अंडर 1500 रुपीज़ पर मंथ दी जाएगी वुमेन को, लगभग 1 करोड़ प्लस वुमेन को दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु was known as the father of अग्नि मिसाइल्स एंड रिसेंटली पास्ड अवे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राम नारायण अग्रवाल। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, इनका उम्र था 84 ईयर्स। ये इंडियन साइंटिस्ट थे। इनको फादर ऑफ अग्नि मिसाइल के नाम से जाना जाता था। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2000 में। हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड रत्नागिरीज जियोग्लिफ्स एंड पेट्रोग्लिफ्स एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स? आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है रत्नागिरी, यहाँ पे है आपका जियोग्लिफ्स एंड पेट्रोग्लिफ्स। इनको रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। एंड दिस रॉक आर्ट्स इंक्लूड 1500 आर्ट वर्क्स डेपिक्ट वेरियस एनिमल्स एंड फुटप्रिंट्स। डेट की बात करें तो ये मेसोलिथिक एरा का है, लगभग 20,000 से लेकर 10,000 ईयर्स अगो, ठीक है। ये रत्नागिरी का मेसोलिथिक जियोफिल्म्स एंड पेट्रोग्लिफ्स है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में ये पेंटिंग किया गया है एनिमल्स का, जो वेरियस एनिमल्स हैं, और ये मीसोलिथिक एरा का है, याद रखेंगे, ठीक है। इनको रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल कगामो बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर का ऑप्शन ए रवांडा। तो रवांडा आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे है लेक विक्टोरिया, जो 3 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से हैं? तो युगांडा है, यहाँ पे है तांजानिया एंड केनिया, ठीक है। रवांडा से बाउंड्री शेयर नहीं करता है लेक विक्टोरिया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2024 विथ विच कंट्री? आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। मित्र शक्ति 2024 ये एक एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका इस साल इसका एडिशन था 10th, कंडक्ट किया गया था इंडिया एंड श्रीलंका के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? तो एक्सरसाइज उदार शक्ति ये इंडिया एंड मलेशिया के बीच कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT डेवलप्ड ई शूज़ फॉर लाइव लोकेशन ट्रैकिंग? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी IIT इंदौर। ई शूज़ डेट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वॉकिंग एंड यूज़ GPS फॉर रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, ठीक है। तो ये ई शूज़ है जिनको चलने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और इसमें GPS सिस्टम लगा हुआ है फॉर रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग। इसको डेवलप करा है IIT इंदौर एंड DRDO ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज SBI चेयरमैन? आंसर होगा ऑप्शन सी चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके नए चेयरमैन बने हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। SBI का फॉर्मेशन हुआ था 1995 को, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड ई साक्ष्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई शमन एप्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमित शाह, ठीक है, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च्ड फॉर 3 न्यू क्रिमिनल लॉज ब्रॉट इन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये 3 नए क्रिमिनल्स लॉ का नाम याद रखेंगे क्या क्या है। तो BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है BNSS यानी कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, तीसरा है BSA यानी कि भारतीय लक्ष्य अधिनियम, ठीक है, अधिनियम। इसको लॉन्च करा है अमित शाह ने, यानी कि इस ऐप को लॉन्च किया है अमित शाह ने, जो कि हमारे होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर बाय IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? आंसर होगा ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ये इंडियन शूटर्स हैं। ही वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। इनको ये अवार्ड दिया गया बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन रेसलर हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट आफ्टर बीइंग डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द पेरिस ओलंपिक? आंसर होगा ऑप्शन सी विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट ये इंडियन रेसलर है फ्रॉम हरियाणा। इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था इन पेरिस ओलंपिक 2024 50 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग इवेंट में, ठीक है। इनका रीज़न था क्योंकि इनका 100 ग्राम ज़्यादा वेट होने के कारण इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था पेरिस ओलंपिक 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अपॉइंटेड फातिमा मोहजरानी एज अ फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक पर्सन? आंसर होगा ऑप्शन डी ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। और इस स्कीम के अंडर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी फॉर एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन फ्रॉम विडोज
divorced women and disabled parents. Next question है, which state became the first state to adopt the newly introduced unified pension scheme यानी कि यूपीएस? तो ये स्टेट बन चुका है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ न्यूली इंट्रोड्यूस यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू जर्नी इनटू स्पेस विद द ब्लू ओरिजिन्स NS-25 मिशन? आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपी थोटाकुरा। तो गोपी थोटाकुरा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू जर्नी इनटू स्पेस, ठीक है। तो ये मिशन का नाम था NS-25 मिशन। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली ये इंडिया न्यू दिल्ली में वापस आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अनवील्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ ई मैगजीन सपनों की उड़ान, ठीक है। इसको लॉन्च करा है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और इस मैगजीन में चंद्रयान 3 के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर्स एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्पना शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर कॉल्ड कानू वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटका। इसको लॉन्च किया गया है ट्राइबल हेल्थ रिसोर्स सेंटर BR हिल्स, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा वोन विच मेडल इन लुसेन डायमंड लीग 2024? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट एयरपोर्ट एट द प्रेस्टिजियस इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 रिपोर्ट, दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड है अमूल। वहीं पे अगर बात करें दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल फूड ब्रांड की, तो यह है नेस्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेफ डी मिशन फॉर पेरिस ओलंपिक 2024? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्य प्रकाश सांगवान। ये पेरिस पैरालंपिक्स के लिए था, ठीक है, सत्य प्रकाश सांगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ECIC? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक कुमार सिंह। ECIC यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1952 में। यह आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैतोंगटान सिनावात्रा बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, थाईलैंड। थाईलैंड आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी कैपिटल है बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? इसको होस्ट करा है ऑप्शन बी, इंडिया ने, और इसकी थीम थी एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड फूड वेल्थ इंडिया 2.0 ऐप फॉर रियल टाइम फूड फोरकास्ट? इसको लॉन्च किया है ऑप्शन सी, CR पाटिल ने, ठीक है। CR पाटिल जो हमारे अभी प्रेजेंट टाइम यूनियन मिनिस्टर है जल शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू हेड कोच ऑफ इंडियाज जूनियर मेंस हॉकी टीम? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, PR श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड हाउ मेनी न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8।
और ये जो प्रोजेक्ट है ये 14 डिस्ट्रिक्ट्स इन 7 स्टेट्स को कवर करने वाला है। ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। टोटल कॉस्ट आएगी इसमें 24,657 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2024 एम्स टू रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1995। और इसका एम होगा टू रेगुलेट एंड ओवरसी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इन इंडिया। स्टेटस की बात करें तो यह अभी इनेक्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी कंडक्टेड पर्वत प्रहार एक्सरसाइज इन विच स्टेट और यूटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। और इसका एम है टू इन्हांस रेडीनेस नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर। शोभना रनाडे रिसेंटली पास्ड अवे, सी वाज एन, ठीक है, डैश है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, सोशल वर्कर। शोभना रनाडे ये सोशल वर्कर एंड गांधीयन थे। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2011 में। हाल ही में इनका निधन हो गया है। रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट जीआई टैग्ड फिग जूस एक्सपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली टाटा ग्रुप अनवील्ड 27,000 करोड़ सेमीकंडक्टर्स फैसिलिटी इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आसाम। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट यानी कि AITIGA जॉइंट कमेटी मीटिंग। तो इसको होस्ट करा था इंडोनेशिया ने, ठीक है। और इसका फोकस पॉइंट था इन्हांसिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन आसियान एंड इंडिया। और ये मीटिंग हुआ था जकार्ता में, ठीक है। नेक्स्ट है हु ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड इंडिया एट द रेट 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। आंसर का ऑप्शन बी, KV सुब्रमण्यम। और इस बुक को लॉन्च किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा, जो कि मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री मईयान सम्मान योजना। झारखंड ने इसको लॉन्च कराया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट एंड ऑनर वुमेन बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड रिसोर्सेज। इसमें मंथली 1,000 रुपीज़ दी जाएगी बाय झारखंड गवर्नमेंट। एंड प्रेजेंट टाइम झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम। इसका आंसर का ऑप्शन ए, इंडिया। इंडिया बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम। इंडिया ने 4.1 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस किया था 2023 में। फर्स्ट कंट्री है चाइना, ठीक है। यहाँ से हम वन लाइनर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लेखरा, इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है असम राइफल्स के। रॉबर्ट केली, ये न्यू CEO बने हैं बोइंग के। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर अभी अपॉइंट किया गया रिसेंटली मनीष गर्ग, संजय कुमार एंड अजित कुमार को। एंड प्रेजेंट टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारा श्री राजीव कुमार। नेक्स्ट है राजकुमार चौधरी, इनको CMD बनाया गया है NHPC के यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के। विजय मोहन क्वात्रा, ये इंडियन एम्बेसडर बने हैं टू USA। अमरदीप सिंह भाटिया, ये सेक्रेटरी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT। सिंधु गंगाधरन, ये चेयरमैन बनाए गए इनको नास्कॉम के। नेक्स्ट है डेज एंड थीम से रिलेटेड। वर्ल्ड लाइन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। अफ्रीकन लाइन का IUCN स्टेटस है वल्नरेबल
ग्लोबली, ठीक है। वहीं पे एसेटिक लाइन्स इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। अगर बात करें मोस्ट लाइन्स इन इंडिया की, तो यह है गिर नेशनल पार्क में, जो कि लोकेटेड है गुजरात में। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम थी फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इसको मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट है वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW ये 1 अगस्त को मनाया जाता है और इसको डेवलप करा था टिम बर्नर्स ली ने। वर्ल्ड लंग कैंसर डे ये 1 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट है पास्ड अवे रिसेंटली जिनका निधन हो गया है, उनको देख लेते हैं। अंशुमन गायकवाड़, ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड कोच थे। नेक्स्ट है बुद्धादेव भट्टाचार्य, ये फॉर्मर वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे। हाल ही में ही रिसेंटली पास्ड अवे, ठीक है। सुंग दाओ ली, ये चाइनीज़ अमेरिकन फिजिसिस्ट थे। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1957 में। नटवर सिंह, ये फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थे। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। राकेश पल, ये डायरेक्टर जनरल थे इंडियन कोस्ट गार्ड के। मरिया ब्रानियास मोरिया स्पेन की है। ये दुनिया की ओल्डेस्ट पर्सन थी, डाइज एट 117 ईयर्स। नेक्स्ट है 4th कावा वुमेंस वॉलीबॉल नेशनल लीग 2024, इसके विनर रहा है इंडिया। स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर 2024 फॉर जुलाई मंथ, ठीक है। मेंस कैटेगरी में जीता है इंग्लैंड का गुस एटकिंसन एंड वुमेंस कैटेगरी में श्रीलंका का चमारी आथापत्तू। नेक्स्ट है रिसेंटली 3rd एडिशन ऑफ हर घर तिरंगा कैंपेन, इसको सेलिब्रेट किया गया है अगस्त 9 to 15। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, रिसेंटली इसने लॉन्च करा है मिलियन डिज़ाइनर्स बिलियन ड्रीम्स इनिशिएटिव, जिसका एम है टू एम्पावर इंडिविजुअल्स अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट है नील कुरुनीजी, ये एक फ्लावरिंग सरब है। ये वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इनको इंक्लूड किया गया है रेड लिस्ट के IUCN के रेड लिस्ट के थ्रेटेंड स्पेसीज़ के लिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल पेस्ट सर्विलियंस सिस्टम यानी कि NPSS, ये एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च करा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और इसका एम है टू कनेक्ट फार्मर्स विद एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड टू इन्हांस द पेस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट है उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज, ये कंडक्ट किया गया है साउथ कोरिया एंड USA के बीच। बायलैटरल मीटिंग ऑन US इंडिया सिविल न्यूक्लियर कॉमर्स, इसको चेयर किया था जितेंद्र सिंह ने, जो कि मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और ये मीटिंग हुआ था न्यू दिल्ली में। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024। इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आपका ऑप्शन है S सोमनाथ, गोविंद राजन पद्मनाभन, के शिवान या फिर नन ऑफ दिस।